अब हिमांशु की बात हो रही थी कि ऊपर से उसकी 23वीं है, नीचे से 20वीं है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम 3 या 4 लोग कोई भी ले लो, 3 लोग हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड से भी काउंट करो इसको और राइट साइड से भी, सेकंड प्लेसेस पे होगा, ये भी सेकंड प्लेसेस पे, सेम प्लेस की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ओर से हमने काउंट कर दिया एक ही प्लेस की। तो हमने क्या कर दिया, इस प्लेस को 2 बार काउंट कर दिया, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करके -1 करूंगा। रीजन क्या हो गया, क्योंकि मैंने इसको 2 बार ऐड कर रखा, तो -1 करने का तरीका हो गया। तो हमारे पास तब आंसर आता है कि हमारे पास टोटल 3 लोग हो जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है। हिमांशु की प्लेस एक ही है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर से 23वीं है, नीचे से 20वीं है, तो दोनों को ऐड करूंगा मैं, 23 और +20। अब इस प्लेस को मैंने 2 बार ऐड कर रखा है, इसलिए -1 कर दूं। तो अगर आप जोड़ोगे तो 43 -1 42। ठीक हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना, और आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं रैंक इस टाइप के क्वेश्चन के, ऊपर नीचे इतना है करके, तो उसका जरूर ध्यान रखना। चलो एक इसी में जल्दी निकालना फास्ट, और थोड़ा फास्ट करो क्वेश्चनों को, ठीक है। ट्राई करना, गलत गलत करने से बेटर है कि स्लो करो, लेकिन इतना भी स्लो मत करना कि वो खाली क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाए, दूसरे के लिए टाइम ना बचे। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, 50 स्टूडेंट है टोटल, फटाफट करते रहना साथ में। 50 स्टूडेंट है कक्षा में। मनीष का, मनीष कोई लड़का है, उसका ऊपर से जो रैंक है मनीष की, वो 20वीं है बोल रहे। उसकी रैंक ऊपर से 20वीं है, तो बताइए कि उसकी नीचे से कितनी स्थान होगा। और उसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, नीचे से प्लेस कौन सा होगा वो पूछ रहा है। 31। 31। और किसी का कुछ और, 32, 33, 31, 30। आ गया सभी का आंसर। तो अब सेम प्रोसेस हम उल्टा कर देंगे कि, 31। हाँ 31। अब देखो, ये प्लेसेस ऊपर से 20वीं है, तो नीचे से कितनी हो जाएगी वो चेक कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें तो एक तरीका तो मैंने बताया, फिगर वाला ही सबसे बढ़िया होता है। 20 है तो नीचे बच्चे 30वीं, और ये वाले प्लेसेस की बात करोगे, अगर जैसे हम अगर इसको करते हैं, ऊपर से उसने बोला 20वीं है, तो अब यहाँ जितने लोग बच गए, नीचे जितने भी लोग बचे, कितने बचे टोटल, 50 थे, तो नीचे बचे 30। तो अब अगला प्लेसेस ऊपर की ओर को जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, 31। ये तो फिगर से सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से करना है, तो टोटल है 50, हमने कर दिया उसमें 20 माइनस, तो बचे 30, तो 30 लोग यही आगे। अब उसमें 30 के बाद ये बचे लोग +1 करूंगा, तब आएगा 31। नहीं तो फिगर वाला कॉन्सेप्ट करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं, कोई रूल सीखने की जरूरत नहीं। सिंपल तरीका है, और बहुत यूनिक और बहुत करेक्ट, 100%। ठीक है, तो अब और आगे करो जल्दी से, फिर उसके बाद नए टाइप का क्वेश्चन करता हूँ। 30 लड़कियों की एक कतार में, कतार लाइन की बात कर रहा है, कभी रैंक की बात करेगा, कभी लाइन की बात करेगा। तो टोटल गर्ल्स हैं 30। राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है। राधा का दाएं छोर से, दाया ये हो गया और बाया ये हो गया, ध्यान रखना, राइट लेफ्ट साइड ये हो गया। तो बोलना राधा का दाएं छोर से 15th है, 15वां। बताए कि राधा का बाएं छोर से क्या प्लेस रहेगा, यहां से प्लेस बता दें। 16। 16। बस, 16। बिल्कुल ठीक हो गया। हम आगे बढ़े, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सभी का आ गया होगा 16वां, दोनों को कर लेना, ऐड करके माइनस करके भी कर सकते हो, सेटिंग अरेंजमेंट में बैठा के भी कर सकते हो, देख ले।
तो हमारे पास है एक क्वेश्चन आता है एजेस के बेसिस पे, मैं उससे भी करा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे क्वेश्चन है, बी ए से, कॉमा का जरूर ध्यान रखना, बी ए से उम्र में दोगुना बड़ा है। दोगुना बड़ा है लेकिन एफ से दोगुना छोटा है। 2 गुना छोटा है, फुल स्टॉप। सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु एज ए से आधी है, ए का हाफ है बोलना, आधी है लेकिन, कॉमा, लेकिन डी से दुगनी है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा सबसे बड़े की बात कर रहा है, तो सेकंड प्लेसेस पर सबसे बड़ा छोटा कौन आएगा, ये करो सर बी। फर्स्ट। बी, गुड। और ऑप्शन में है बी। बी। सबका आ गया। तो समझते हैं हो क्या रहा है। जैसे हमारे पास बोल रहा है बी ए से उम्र में दोगुना है लेकिन एफ से दोगुना छोटा है, सी की एज ए से आती है। अब देखो ए का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी है और इनके साथ भी है, तो हम सबसे पहले ए को मान लेते हैं। लेट करो ए एक्स है, ए की एज 10 साल है, एक्स साल है, ठीक है। आप नंबर भी मांग सकते हैं इसमें कि इसकी साल 10 साल है, तो अगर आप मानना चाहो तो ये भी मान लो कि इसकी 10 है या 20 है, जैसा भी मानना चाहो मान के चलो। अगर आपको एक्स से नहीं समझना है तो इसकी एज 20 एज, ठीक हो क्या। बी ए से उम्र में दोगुना है तो बी की कितनी हो जाएगी, 40 होगी, 40 एज हो जाएगी। लेकिन एफ से दोगुना छोटा है, तो एफ से कितना है, दोगुना छोटा है। तो ए की बात कर रहा है दोगुना, बी की बात कर रहा है तो दोगुना छोटा है, कितना हो जाएगा एफ, कोई बता सकता है। जो बी है, बी बोल रहा है एफ से दोगुना छोटा है, सर 80। 80 हो जाएगी, क्योंकि उसका डबल हो जाएगी। दुगना छोटा है मतलब बी से दुगना छोटा है तो उसकी डबल हो जाएगी 80 साल, तो इसका 4 गुना होगी एफ, ठीक हो गया। सी की आयु ए से आधी है, तो सी की बात करेंगे तो ए से आधी है तो 10 साल हो जाएगी। और बोल रहा है लेकिन डी से दोगुनी है, अब डी से दोगुनी है तो डी से दोगुनी होने पर कितनी हो जाएगी, उसकी भी आधी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। जो ऊपर बोला था उसकी आधी चल रही, क्योंकि आधी की बात कर रहा है यहाँ, बड़े से कर रहा तो डबल होती जा रही। तो अब देख लेंगे, सबसे पहले एफ हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा है बी, सबसे बड़ा कौन है एफ, सबसे छोटा कौन है डी। तो ऐसे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है सर, क्लियर है आवाज। आ रही है। हाँ,
तो हमारे पास ये क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया कि दूसरा कौन है, फर्स्ट कौन है, तो चौथे, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एजेस के बेसिस पे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर। तो एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट में। और कुछ नंबर आते हैं, जैसे हमने हमने अल्फाबेट में सीखे थे कि कौन सा नंबर इसके प्लेसेस पर आएगा, ए बी, जैसे हमने लिखा था उस टाइप से भी इसमें पूछ लेता है कभी कभार। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे नंबर लिखा है 2 3 4 8 5 7 9, ऐसे बोल देगा। तो बोलेगा ऐसे काउंटिंग में नंबर आते हैं अरेंजमेंट में, अगर ऐसी काउंट करते रहे तो कितने पेयर बन जाएंगे, जो हमने अल्फाबेट टेस्ट में सीखे थे। जैसे एक पेयर बन जा रहा है, 2 के बाद 3 आता है, फिर वही आ रहा है 2 के बाद 4 भी आता है, 2 पेयर बन गए, 2 3 4 5 6 7, 2 के बाद 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 2 के बाद 7 भी आ रहा है, 3 पेयर बन गए, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। फिर 3 से करेंगे तो 3 के बाद 4 भी आ रहा है, 3 4 5 6 7, 3 के बाद 7 भी आएगा। तो ऐसे पेयर बनाते रहेंगे। फिर 4 काउंट करूंगा, 4 5 6 7, 4 के बाद 7 की काउंटिंग चल रही है, 8 9 10 5 6 7, फिर तो कोई भी नहीं आ रहा, 9 10 11 ऐसे आएगा ही नहीं। फिर 7 8 ऐसे भी नहीं आ रहा, 5 6 7 फिर ऐसे भी नहीं आ रहा है। तो बस 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे पेयर होंगे जो काउंटिंग में भी सही चलते हैं और इसमें भी सही से नंबर से बैठे हैं। ये अल्फाबेट टेस्ट में आपको सिखाया था मैंने, और वही क्वेश्चन इधर भी पूछ सकता है। तो उसमें ये मत करना कि अरेंजमेंट में कैसा है। ठीक है, तो कुछ उससे अल्फाबेट में नंबर रख के भी अरेंजमेंट के तहत पूछ लेगा, ऑर्डर अरेंजमेंट में, कि अरेंजमेंट में आपको उसको सही से कीजिए। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है कि इसका नंबर इतना है, ये इसके बाद इसका घर आएगा, इसके बाद इसकी एज आएगी, या उस टाइप के क्वेश्चन, या रैंकिंग के बेस्ड क्वेश्चन ऑर्डर अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा आते हैं। लास्ट टाइम किसने पूछा था ना ऑर्डर अरेंजमेंट में क्या क्या आएंगे, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। किसी को कोई डाउट? सर इसे करके बता दीजिए। कौन सा, यही वाला क्वेश्चन? जी हाँ। जैसे मैंने बताया था ना वहाँ, कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब उसका क्वेश्चन आएगा, अगर हम इसको असेंडिंग, वो सॉरी, अगर इसको हम आगे या पीछे से देखें, तो वही अल्फाबेट जो रियल में अल्फाबेट में सीरीज आते हैं उतना ही गैप है जितना अभी इन शब्दों के बीच है, तो चेक करो। ठीक है, तो अगर मैं चेक करता हूँ इस साइड से, तो अगर बी के बाद वहां क्या आता है, बी के बाद आता है CDE। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं हो रहा, ना यहाँ सी है, ना है डी है, ना बी के साथ कोई भी नहीं बन रहा। अब ए से चेक करूंगा, ABC अभी भी नहीं आ रहा है, CD कोई भी नहीं बन रहा है। अब वापस उल्टा चेक करूंगा, KL ऐसा भी नहीं बन रहा है, C के बाद CD ये भी नहीं बन रहा है। अब इसमें देखो, अगर यहाँ से मैं A के बाद वहां भी B आता है और यहाँ भी B आ रहा है, उतना ही गैप है जितना रियल में होता है, और यहाँ भी उतना ही गैप है, तो मेरे पास एक पेयर बन गया, दैट इज AB। तो हम बोलेंगे इसका आंसर 1 है। वैसे नंबरों में भी यही चीज पूछेगा वो, जैसे 7 6 3 8 9 2, ऐसे कुछ पूछ लेगा। तो अब वो बोलेगा कि काउंटिंग करो दाएं बाएं से, उतने ही नंबर का गैप होना चाहिए जो रियल में होता है, और यहाँ भी। तो 7 के बाद 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, तो कोई भी नहीं बनेगा। चेक करूंगा, 6 के बाद 7 आता है, नहीं आ रहा है। 3 के बाद 3 4 5 6 7, मान लो अगर इसके बाद 8 होता, तो 3 के बाद एक पेयर ये बन जाता है कि 3 5 6 7 8, सॉरी, 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 और 8 के बीच में वहां भी 4 का गैप आता है और यहाँ भी 4 का गैप आता है, तो एक पेयर मेरे पास ये बन गया। आगे को करते रहूंगा, 8 9, 8 और 9 में कोई भी गैप नहीं होता, तो यहाँ भी कोई गैप नहीं है, दूसरा पेयर ये बन गया। आगे को
होगा नहीं। 2 3 4 नहीं बन रहा है, 1 2 नहीं बन रहा है। अब इधर से स्टार्ट करूंगा, राइट साइड से, तो 8 के बाद सर 9। 6 7 8 का बन रहा है। हाँ 6 7 8, सॉरी, एक ये भी बन रहा है 6 7 8 का। 6 7 8, वहां भी एक का गैप होता है, यहाँ भी एक का गैप होता है। फिर सर एक 6 और 9 छह, का भी बन रहा है। हाँ फिर 6 और 9 का भी बन जाएगा, 8 और 9 का बन रहा है, तो फिर कंटिन्यू बनते रहेंगे। 6 और 9 का। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब राइट साइड से भी अगर वो कहेगा एक ही साइड से चेक करना है कि बाएं से चेक करना है, तो तुम खाली इतना ही करना। कहेगा कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों साइड से चेक करना पड़ता है मुझे, बाएं से भी दाहिने से भी। तो दाहिने से चेक करूंगा तो 8 9 10 ऐसा कुछ डबल डिजिट में होगा नहीं नंबर, तो उसको छोड़ देना। अब 1 2 एक ये बन जाएगा, उसके बाद फिर 3 आगे को चेक करते रहना, इसके बाद अब छोड़ना मत आगे में। 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक और 6 का भी बन, ठीक है, और फिर एक और 7 का भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो सबका बन गया। आगे की भी करोगे तो 2 3 4 5 6, दो के साथ 6 का भी बन रहा है, दो के साथ 7 का भी बन रहा है, तो और बन जाएंगे। फिर 9 8 7, फिर 8, ऐसे करते रहो, 3 4 5, और किसी का नहीं बन रहा, तो हम लास्ट में जितने भी पेयर बनेंगे सबको काउंट करके आंसर में ऑप्शन में ये हो। बस इसका जरूर ध्यान रखना कि अगर उसने खाली बाएं साइड से कह रखा है तो तुम खाली बाएं साइड से चेक करोगे, अगर उसने खाली दाएं साइड से कह रखा है तो दाएं साइड से चेक करोगे, अगर उसने दोनों साइड से कह रखा है तो दोनों साइड से, अगर कुछ भी नहीं कहा है तब भी दोनों साइड से चेक कर। ठीक है, क्लियर ना? सर हाँ सर इसमें जैसे हम ग्रुप कर रहे हैं ना, तो जब हमने ये बीच में 8 और 9 को ऐसे ले गए हम राइट की तरफ को, तो हाँ, एक ग्रुप तो बन रहा है। अगर हम फिर बैक में आते तो 9 और 8 भी दूसरी बार बनेगा फिर वो। नहीं, काउंटिंग आगे को ही करनी। अगर जब तक वो बोलेगा नहीं कि आगे पीछे दोनों जगह काउंटिंग करो, असल क्वेश्चन आता नहीं है। अगर उसने बोल दिया तब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काउंटिंग आगे को करनी है 1 2 3 से लेकर, ऐसे तो फिर बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। अगर वो दोनों साइड से कहेगा कि आगे पीछे को दोनों जगह काउंटिंग करो, फिर तो मुझे 7 8 ऐसे भी चेक करते रहना पड़ेगा, 7 6 5 4 फिर भी चेक करना पड़ेगा ना, तो उससे थोड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन, तो ऐसा आता तो नहीं है। आ गया तो फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ जी। क्लियर? और किसी को ऑर्डर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी को प्रॉब्लम? नो। अब जैसे एक मैंने ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बता रहा था कि वर्ड्स के कैसे ऑर्डर होंगे, जैसे अब मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, आप करो। जैसे एक है मेरे पास, लिखा हुआ है, बहुत बार ये वो आता है। फर्स्ट प्लेसेस पे है ट्रेवल, दूसरे नंबर पे है डेस्टिनेशन, तीसरे प्लेसेस पे है पेमेंट, चौथे नंबर पे है बर्थ सीट नंबर, पांचवें नंबर पे है रिजर्वेशन, छठे नंबर पे है एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ बर्थ, या सीट नंबर है या नहीं है करके चेक कर, सीट फॉर रिजर्वेशन। तो अगर इसको ऑर्डर में लगाओगे तो क्या क्या ऑर्डर बनेगा बताओ, सीक्वेंस फास्ट। यात्रा, ट्रेवल यात्रा, डेस्टिनेशन जहां पहुंचना है, पेमेंट कर रहे हो, बर्थ सीट नंबर चेक, रिजर्वेशन कर रहे हो, एबिलिटी ऑफ बर्थ। 6 4 5 3 1 2।
6, 6 के बाद क्या बताया बेटा? 64531 2। ओके, और दूसरा किसी का? सर पेमेंट, रिजर्वेशन, बर्थ नंबर, फर्स्ट तो ट्रेवल। बोलो बेटा। सर पेमेंट। फर्स्ट 3 आ रहा होगा। आप कहीं घूमने जा रहे हो, सबसे पहले क्या सोचोगे? सबसे पहले सर डेस्टिनेशन। सबसे पहले सर डेस्टिनेशन। 2 5 6 4 3 1। 2 5 6। फर्स्ट आप 4 सीन 3 1। सोचोगे, पहला डेस्टिनेशन सोचोगे कि मुझे जाना है, मान के चलो कि कहीं भी शिमला जाना है, तो डेस्टिनेशन हमने शिमला सोचा। उसके बाद आप क्या करोगे? चेक करने के लिए आप बर्थ चेक करोगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा? 6। चेक की तो करते हैं हम, सीट है या नहीं है, तब जाके हम रिजर्वेशन करेंगे। तो तब आएगा, सॉरी, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, तब जाके आपका रिजर्वेशन हो पाएगा। तो 3 के बाद 5। ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन जो सीट हमें लास्ट में अलाउड होती है ना, तो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन। हम सोचते हैं रिजर्वेशन तो हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। अगर प्रोसेस देखोगे तो सबसे पहले आपने सोचा डेस्टिनेशन, उसके बाद आपने नेट में देखा कि उस जगह जाने के लिए सीट अवेलेबल है या नहीं है। फिर आपने सीट अवेलेबल है तो आपने क्लिक करोगे, तो आप पेमेंट करोगे, तब आपका रिजर्वेशन बन के आता है। ठीक है। अब रिजर्वेशन के बाद क्या आता है आपके पास? सीट नंबर आता है कि हमारे पास सीट नंबर कौन सी है। तो आपके पास उसके बाद हो गया 5 के बाद 4, और लास्ट में आप फिर क्या तय करोगे? ट्रेवल। ठीक है। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन सोचना है, फिर हम चेक करते हैं सीट नंबर, उसके बाद मतलब अवेलेबल है या नहीं है उसके लिए, फिर हम चेक करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद हमें सीट नंबर अलाउट होती है, तो हमारे पास रिजर्वेशन, सॉरी, हाँ, जब हमारे पास रिजर्वेशन हो जाता है, उसके बाद हमें सीट नंबर पता चलती है लास्ट में कि जब टिकट हो जाता है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ट्रेवल यात्रा का। तो इसका जरूर ध्यान रखना, कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेता है, इसमें हमें लगता है कि सब सीक्वेंस सही है, और जितने आपने ऑप्शन बताए लगभग ऑप्शन है ही। क्लियर ना सभी को? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस हाँ। सर। अब मैं एक वो भी दे देता हूँ, क्या कहते हैं, वर्ड्स का अरेंजमेंट, कि कैसे करेंगे। तो आप फटाफट अरेंजमेंट करके दो मेरे को, डिक्शनरी में रखना है। ठीक है। पहला है इलेक्ट्रिक, सेकंड है ELECTRO, ई LECTRODE। नेक्स्ट है ELECT। नेक्स्ट है ELECTRON। चलो पुट करो फास्ट, 1 2 3 4 एंड 5। सर 4 2 1 3 नहीं 5 3। 4 1 4 4 2 1 5 3। 1 4 2 1 5। 4 2 1 5 3। ऐसा सबका बना या कुछ और बना है? 4 2 1 3 5, एक का चेंज हो रखा है। सबसे पहले आएगा इलेक्ट, ELECT, ELECT सब में है, तो इसके आगे कोई नहीं है, तो सबसे पहले 4 आ गया।
पहले नंबर पे ये आ गया लेफ्ट। उसके बाद हम सी टी से आगे बढ़ेंगे। टी के बाद सबसे पहले यहाँ आर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ओ, यहाँ आ रहा है आर, यहाँ आ रहा है आर। तो आर से पहले ओ आता है, तो दूसरे नंबर का आ गया लेफ्ट। अब हमारे पास सब में आ रहा है ई एल ई सी टी आर, ई एल ई सी टी आर, ई एल ई सी टी आर, ओ ओ, यहाँ आ रहा है आई। तो पहला आ गया थर्ड प्लेसेस पे, उससे पहले आई आता है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास ये है दो प्लेसेस आर ओ, यहाँ डी आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, तो अगला प्लेसेस हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर ना? ध्यान रखना ये आर ओ सेम है, उसके बाद डी आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, तो डी वाला पहले आ जाए। तो क्या हो गया, तो ये हमारा ये हो जाएगा 4 2 1 3 5। ठीक, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये तो आज यही करते हैं, फिर नेक्स्ट में अगले दिन सीक्वेंस सीरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या किसी को?